चौरसिया क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। हिंदी के बाद आज हम देखेंगे जीके जीएस का कुछ वन लाइनर प्रश्न उत्तर देखेंगे। 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। चारों क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके उत्तर को ये है कि यह है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन वन लाइनर में ये स्थिति नहीं होती है। कैसे हम जानते हैं, आइए। भारत में मानव का सबसे बड़ा साक्ष्य, भारत में मानव का सबसे बड़ा साक्ष्य कहां मिला था? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। इस मानव को तो हम लोग देख लिए। आइए द्वितीय मानव को देखते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था, गेहूं था, जौ था, बाजरा था? क्या था? मानव द्वारा सबसे पहला प्रयुक्त अनाज जौ था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन किसे कहते हैं? ऐसा जगह जहां पे कुछ न कुछ हम उतारते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं डॉकयार्ड, जहां पे समुद्री के मार्ग से या नदी के मार्ग से कुछ न कुछ सामान हम लाके उसको गिराते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये हमारा लोथल था, लोथल। चौथा प्रश्न, जय संहिता के रूप में मान्य ग्रंथ कौन सा है? जय संहिता के रूप में मान्य ग्रंथ हमारा महाभारत है। महाभारत को ही हम सब जय संहिता कहते हैं। हड़प्पा से संबंधित नदी, हड़प्पा से संबंधित नदी कौन सा था? ये है हमारा रावी। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हुआ घग्गर, घग्गर, सॉरी घग्गर, ये होगा हमारा घग्गर। उसके बाद उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का हमारा प्राचीनतम नाम, पुरातन नाम अवंतिका, अवंतिका। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ये हमारे गाजीपुर धरती के हैं, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र। मनुस्मृति मुख्य संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से? जी हां, मनुस्मृति हमारा समाज व्यवस्था से संबंधित है। 4 ऑप्शन में गलती की गुंजाइश रहती है, लेकिन वन लाइनर में एक गुंजाइश हमारी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, मातृशक्ति पर इनका अटूट विश्वास था। सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति पे अटूट विश्वास रखते थे। बलिदान देने की प्रथा, ध्यान देंगे, बलिदान देने की प्रथा। आपको भी बलिदान देना है, नींद का बलिदान देना है, ठीक है, अपने सुख चैन का बलिदान देना है। कुछ करना है तो बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बलिदान आपको भी देना है। बलिदान देने की प्रथा संबंधित वेद कौन सा है? तो हमारा यजुर्वेद है, हमारा यजुर्वेद है। बलिदान देने की प्रथा से संबंधित वेद यजुर्वेद, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका समापन कब हुआ? इसका समापन कब हुआ? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क। बलिदान देने की प्रथा युगों से चली आ रही थी, यजुर्वेद से इसका साक्ष्य मिलता है शुरुआत,
लेकिन खत्म कब हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संगीत से संबंधित वे सभी जानते हैं सामवेद। सामवेद। ईश्वर महिमा से संबंधित वेद कौन सा है। ईश्वर की महिमा का गुणगान करना, कीर्तन करना, भजन करना, ये हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद है। ऋग्वेद। हिंदू दर्शन के स्रोत कौन से हैं। हिंदू दर्शन के स्रोत ग्रंथ, ओरिजिन कहां से मिलता है हिंदू शास्त्र का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 उपनिषद से मिलता है। ये हमारा मिलता है उपनिषद से। वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या 6 है। लेकिन 6 कौन कौन है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। छठा, पहला शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एवं ज्योतिष। इसकी संख्या कितनी है हमने बताया 6 है। इसी क्रम में 16वां प्रश्न। ओम शब्द का स्रोत। ओम शब्द का स्रोत कहां मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ओम शब्द का, ओम का उच्चारण करते हैं, ये हमारा यहां मिलता है। अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय ये श्लोक है, ये भी हमारा बृहदा आपका रणरयक उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। यह भी हमारा ब्राह्मी होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या 18। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से मिलती है। गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मिलता है हमारा गायत्री मंत्र मिलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ऋग्वेद के। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन यदि साथ ही साथ पूछ दे ये किस मंडल में मिलता है, तो ये हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। गायत्री मंत्र तो मिलता है तो ऋग्वेद में, किस मंडल में, तो 3रे मंडल में। इसमें 2 प्रश्न है हमारे। चरक संहिता नामक पुस्तक का संबंध किससे है। सिंपल सा प्रश्न है, चिकित्सा से संबंधित है। चांदी के साक्ष्य कहां मिलते हैं। प्रश्न, चांदी के साक्ष्य कहां मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में हमारे मिलता है। चांदी का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं या उसमें मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से या में। प्रसेनजीत कहां का राजा था।
क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा कौशल का राजा था। प्रसेनजीत हमारा कौशल के राजा थे। साथ ही भी पूछ देगा अजात शत्रु कहाँ का राजा था, तो ये होगा हमारा मगध। मगध के। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रों का। इसमें मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें 10,000 करीब 10,600 कितने हैं? 10,600 मंत्र हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कैसे थे? ये चांदी के थे। किसके थे? ये चांदी के थे। ब्रीही शब्द का प्रयोग, ब्रीही शब्द, ये ब्रीही है। ब्रीही किसके लिए प्रयोग हुआ है? कि ब्रीही हमारा चावल के लिए। इसे भी लगा दी। मोस्ट प्रश्न है, कर्म कांड का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो क्या ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? ऋग्वेद का उल्लेख हमारा यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, इसे ध्यान से देखिए। मैक्स मूलर, एक प्रश्न और दे रहे हैं, मैक्स मूलर किसके लिए प्रसिद्ध थे? मैक्स मूलर किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।